धरती सोना उगले उगले हीरे। नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपको इसके पहले के एपिसोड में बात किया था कि मैं आपको जल्द ही जरबेरा का पॉली हाउस दिखाने जाऊंगा। लोगों की बहुत डिमांड है कि सर फ्लावर में कौन से क्रॉप कर सकते हैं, तो फ्लावर में जरबेरा है, डच रोज है, वो बहुत ही रफ एंड टफ क्रॉप है। क्योंकि कोई भी शादी ब्याह होता है, डेकोरेशन होता है, कोई भी मैरिज फंक्शन होता है, कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, कोई पॉलिटिकल फंक्शन होता है, यानी कोई भी फंक्शन में फ्लावर चाहिए, है ना। क्योंकि फ्लावर होता है बेस्ट विशेस का एक सिंबल होता है, तो लोग फ्लावर आज यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको विजिट कराने जा रहा हूँ जरबेरा फ्लावर का पॉली हाउस, और उसमें क्या है उसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। प्लीज़ फॉलो मी। तो जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको हमारे जरबेरा के पॉली हाउस को विजिट कराऊंगा, तो ये है हमारा जरबेरा का आलीशान पॉली हाउस। प्लीज फॉलो मी। अंबर नीला ऐसा देश है मेरा, आप मेरे आसपास में देख सकते हो कि ये जरबेरा के फ्लावर लगे हुए हैं। इस पॉली हाउस में 30,000 प्लस यानी 30,000 से ज़्यादा जरबेरा के फ्लावर लगे हुए हैं। आप इसमें देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि पूरे फ्लावर का जो भी प्लांटेशन है ये दिखा है। ये मेरा सबसे दिल के नज़दीक वाला प्रोजेक्ट है। मगर मैं किसान मित्रों को ये प्रोजेक्ट को मैं बेसिक लेवल पे नहीं लेता हूँ, थोड़ा टफ प्रोजेक्ट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि शुरुआत में नेट हाउस किया जाए, उसके बाद ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए। आप देख सकते हो एक 10 रुपये का है, तो मैं इसको अभी काटूंगा नहीं, खाली वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो फिर भी इच्छा हो जाती है आपको नज़दीक से दिखाने के लिए, तो मैं आप इसमें से एक लेता हूँ। आइए आगे, इसमें से भी ले लेता हूँ, क्योंकि जो भी किसान मित्र देखते हैं तो उनको पता होना चाहिए ये फ्लावर। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा नज़दीक आ जाए। और ये मुझे फॉलो करे। ठंडी का समय चल रहा है अभी, तो ठंडी के समय में थोड़ा ठंड रहता है, तो थोड़ा फ्लावर में प्रोडक्शन थोड़ा प्लस माइनस होता है। और दूसरा, जरबेरा के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं कि सर जरबेरा के बारे में बताइए, जरबेरा के बारे में बताइए। यूट्यूब पे बहुत वीडियो सर्च कर रहे हैं, जरबेरा के लिए नहीं मिल रहा है। तो हम तो भैया एग्री एक्सपर्ट है, एग्रीकल्चर फील्ड में ही पूरा हमने हमारा जीवन प्रदान करना है। सब खेडूत किसान भाइयों की हेल्प करनी है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में पहुंचाना है, ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करवाने हैं और बहुत इनकम करवानी है खेडूत दोस्तों को। आइए, जरबेरा जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, ऐसे आपको पीले भी होते हैं, रेड भी होते हैं, ऑरेंज होते हैं, वाइट होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के जरबेरा है जो सभी यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो मैं आपको आज सब जरबेरा की क्वालिटी दिखाऊंगा, उसके मार्केट रेट के बारे में बताऊंगा, प्रोजेक्ट कितने में पड़ेगा उसके बारे में बताऊंगा, सब्सिडी कितनी मिलेगी उतने में बताऊंगा, और कितने सालों तक का ये क्रॉप है और कितने सालों तक एक अच्छी इनकम होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज फॉलो मी। ये जरबेरा के वाइट फूल है, ठीक है, आप देख रहे हो। ये पूरी लाइन जो है हमने इसमें मिक्स प्लांटेशन करवाया है। जनरली कई फार्मर, पहले का ट्रेंड ये था कि लोग ये करवाते थे कि सिंगल कलर का ही करवाते थे, मगर हमने कुछ अलग सोचा, क्योंकि एक जब बुके बनता है तो एक फ्लावर कोई नहीं लेता है, तो अलग अलग फ्लावर होता है। और ये जो पॉली हाउस है उनका एडवांस बुकिंग चलता है,
है ना, फ्लावर लेने वाले, परचेस करने वाले फोन करते हैं, क्योंकि ये एरिया में तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, एक सिंगल प्रोजेक्ट है जरबेरा का। तो पड़ा पड़ी होती है, पड़ा पड़ी कि सर आपका जो भी फ्लावर निकले हमको दे देना, सर हमको दे देना। यानी पहले पैदावारी होगी, उससे पहले तो सेल हो जाता है भैया। तो जो सेल कहाँ बिकेगा या हमारा प्रोडक्शन कहाँ सेल होगा, वो जो क्वेश्चन करने वाले फार्मर हैं वो ये सोच ले कि अगर आपके नजदीक में जरबेरा के ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं होते, एक ही प्रोजेक्ट होता है, तो सेल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लीज फॉलो। इस साइड आप मेरी राइट साइड में देखोगे तो इसमें आपको रेड फ्लावर दिखे जाएंगे। आप मेरी लेफ्ट साइड में देखोगे तो उसमें आपको व्हाइट फ्लावर देखने को मिलेंगे। देख लीजिए भैया, कुछ कमी दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। और ये है हमारे पिंक फ्लावर। ठीक है, पिंक फ्लावर भी हम एक ले लेंगे। ये हमारा एक पिंक फ्लावर हो गया। ठीक है, रेड हमने ले लिया है, वाइट भी हम ले लेते हैं। उसके बाद हम पूरी वीडियो की डिस्कशन करेंगे कि आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, हमें क्या करना होगा, वो भी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये 4 कलर हो गए भैया, दिख रहे हैं? 4 डिफरेंट कलर। भी एक कलर और बाकी है, मैं आपको ले जाता हूँ प्लीज। ये आ गया ऑरेंज फ्लावर। ठीक है, इसमें से एक निकाल लेते हैं। तो ये हो गया ऑरेंज, आप देख सकते हो। यानी अलग अलग पोर्शन को हमने कवर कर दिया है। ठीक है भैया, मेरा तो यहाँ पे बैठने को मन हो जाता है। यहाँ बैठ के बात करेंगे, क्योंकि हम तो किसान हैं, तो मिट्टी से पैदा हुए हैं और मिट्टी में ही जाएंगे। तो दोस्तों, जो जरबेरा का जो है उसका मैं आपको थोड़ा ROI के बारे में बताऊंगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो होगा वो 47 लाख से लेके 50 लाख तक आपको पूरा रेडी हो सकता है। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग थोड़े बहुत रेट होते हैं। बाकी इसमें 30,000 प्लांट लगेंगे और एक प्लांट आपको मिनिमम 35 से 40 फ्लावर देगा। 30,000 प्लांट आपके लगेंगे तो 40 फ्लावर आपको मिलेंगे। यानी सालाना आप गिन लीजिए कि 1,20,000 फ्लावर आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, और 1,20,000 फ्लावर जो भी आपके रेडी होंगे, है ना, तो मिनिमम यहाँ पे रेट चलता है, एवरेज रेट हम गिनेंगे तो 3 से 4 रुपया होता है। सीजन में ये रेट बढ़ जाता है 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया। हाल ही में हमने 10-15 रुपये में ये फ्लावर बहुत सेल किए हैं। कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, कोई ओवर आपको बात नहीं बताने जा रहा हूँ। 3 रुपये तो आपको आराम से मिलेगा। यानी सालाना 36 लाख रुपया ये प्रोजेक्ट में आपको मिल सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर उसके सामने मेहनत तो रहेगी, हार्डवर्क रहेगा। क्योंकि हम खेती करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमको थोड़ा तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर हार्डवर्क के बिना कोई संभव नहीं होता है कोई भी चीज़ में। कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर कई पॉली हाउस वाले में बहुत लॉस गया है, ये गया है, पॉली हाउस में ज़्यादा इनकम नहीं होता है, लॉस होता है। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि लॉस कौन से बिजनेस में नहीं है ना। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें सफलता निष्फलता हमारे पे डिपेंड होती है, और आपको सफल बनाने का गारंटी मैं देता हूँ, है ना। मैं आपका एग्री एक्सपर्ट हूँ, मैं आपका कंसल्टेंट हूँ, तो आपको कैसे सक्सेस करना है ना, वो चीज़ हमारी है। दूसरा, 47 से 50 लाख में आपका प्रोजेक्ट बन गया, 28, 29, 30 लाख रुपया सब्सिडी आएगी भैया। 30 लाख रुपया सालाना इनकम 36-40 लाख रुपया हो जाएगी। ज़्यादा डिटेल चाहिए, कुछ भी ऐसा है, क्वेरी है, नीचे दिया हुआ नंबर पे बात कर लीजिए। आपका जो भी संकोच होगा, जो भी आपकी दुविधा होगी, जो भी आपके
आपके अंदर संदेह होगा वो सब क्लियर किया जाएगा। बाकी सरकार, आपको ये भी सोचना होगा कि सरकार क्यों इतना सारा पैसा किसान को दे रही है, क्यों इतनी सब्सिडी दे रही है। 30 लाख रुपया किसान के खाते में जाएगा सरकार की ओर से, और सब्सिडी है यानी सरकार वापस नहीं मांगेगी आपसे। तो ये प्रोजेक्ट बहुत पॉसिबल है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। स्ट्रक्चर के बारे में तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। जैसे वेजिटेबल में पॉली हाउस का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही फ्लावर का भी स्ट्रक्चर यही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको जरबेरा का वीडियो जल्द दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये कमिटमेंट देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो होगा खीरा ककड़ी का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे खीरा ककड़ी के वीडियो में, और देखते रहिए, सुनते रहिए। और अभी भी आपके मन में कोई दुविधा है कि आपको प्रोजेक्ट शुरू करने में कोई आपको ऐसा लगता है कि हमें शुरू करना है, तो हम आपकी हेल्प के लिए सदैव आपके पास है, आपके पास रहेंगे। कभी भी कॉल करें, नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, हमारी वेबसाइट है, उसको विजिट कीजिए और आप पूरा प्रोजेक्ट देखिए कि प्रोजेक्ट कैसा है। तो ओवरव्यू करते हैं प्रोजेक्ट का। ओवरव्यू ये है कि आप 47 लाख का प्रोजेक्ट लगाओगे, 30 लाख सब्सिडी आ जाएगी, यानी सब्सिडी के बाद आपका 17 लाख रुपया बच जाएगा। एक साल में ये प्रोजेक्ट में आप 36 लाख रुपया आराम से कमाओगे। और सबसे बड़ी बात, मास्टर शॉट ये प्रोजेक्ट का जो होता है ना, मास्टर शॉट ये प्रोजेक्ट का ये है कि जरबेरा एक बार लगा लिया, 3-3.5 साल नो कोई और क्रॉप चेंज नहीं होगा। एक ही आपका पौधा जो है, एक ही पौधा आपको 3-3.5-4 साल तक आपको प्रोडक्शन देगा, यानी 4 साल तक कोई चेंज नहीं करना है। खाली इसका जो भी एग्रोनॉमी शेड्यूल है, उसका जो फर्टिलाइजर शेड्यूल है, जो पानी देना है, जो उसका साफ सफाई देखभाल करना है, वो आपको करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमारी कंपनी सदैव आपके साथ है। दोस्तों, सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होता है लेबर की ट्रेनिंग, है ना। हमारे साथ में जो काम कर रहा है, जो हमारा पॉली हाउस नेट हाउस प्रोजेक्ट जो संभाल रहा है, वो हमारा साथी है ना। तो वो साथी कैसा होना चाहिए, उनको कैसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको हम क्या सपोर्ट करते हैं, हमारी कंपनी क्या सपोर्ट करती है और कैसे उनको एक्सपर्ट बनाते हैं, वो चीज हम जानेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ में अभी ये जो पॉली हाउस में जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, सबसे पहले है ये है हरेंद्र जी नमस्कार बोलो किसान दोस्तों को। नमस्कार सर। और ये है हमारे राहुल जी, और संजय जी आप भी आ जाइए। और आप हमारे किसान दोस्त, हमें ये हमारे वीडियो को बहुत किसान दोस्त देख रहे हैं, तो उनसे हम आज बात करेंगे, है ना। क्योंकि जो भी बड़े साहब लोग होते हैं, आपके जो साहब है वो प्रोजेक्ट लगाते हैं, मगर उसमें काम कौन करता है, हम लोग आपके जैसे लोग, है ना। और उनको सफल कौन बनाता है, आपके जैसे लोग, हमारे जैसे। तो मैं आप सब किसान दोस्तों से ये चीज बताना चाहता हूं कि आपके वहां जो भी काम कर रहे हैं, है ना, उनको आप बहुत प्यार से रखिए, तो आपको वो डबल प्यार देंगे। और आप ये प्रोजेक्ट में देख सकते हो कि ये जो जिनका भी प्रोजेक्ट है, उन्होंने बहुत प्यार से इनको रखा है, उनके रहने की सुविधा की है, उनको एक क्वार्टर बना के दिया है, उसको वॉशरूम बना के दिया है, सब पानी की व्यवस्था देते हैं, सही टाइम पे सैलरी देते हैं, भोजन की व्यवस्था करके देते। तो ये सब चीजें होती है कि उनको राशन दे दिया जाए, किराना दे दिया जाए, छोटी मोटी कोई जमीन आपके पास टुकड़ा पड़ा है तो उनको दे दी जाए कि इतने में आप गेहूं कर लो अपने लिए, सालाना आप साग भाजी उगा लो, है ना। क्योंकि खेडूत की संतान है, तो आपको साग भाजी करना तो आता ही होगा। तो उनका बेचारा का क्या है कि खर्चा निकल जाएगा यहाँ से उनका, और जो भी सैलरी बचेगा वो पूरा घर पे भेज पाएंगे। जी। तो मेन हमारी बात ये है जी सर कि ये जो पॉली हाउस में आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, और मुझे पता है कि आप फ्लावर के एक्सपर्ट हो, है ना। मैंने ये भी जानकारी ली है कि आपने फ्लावर में बहुत काम किया है। जी सर। ठीक है, तो मुझे आप हरिंदर जी ये बताइए कि इसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। किसान जो भी हमारा प्रोजेक्ट लगाएगा, उनको क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो बताता ही हूँ उनको, मगर आज आप भी बताइए। जी सर, ऐसा है कि आप पुलिया हाउस बना दिए, हम लोग का जरूरत पड़ते हैं आपके लिए, लेबर के लिए। हम लोग उसमें आते हैं काम करने के लिए, हम लोग मन लगा के करते हैं।
इसलिए कि हम लोग के सेठ ऐसा ना बोलें कि काम नहीं करते हो। अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तभी हम लोग का सेठ कुछ पैसा दे सकते हैं। बराबर है। जब हम लोग उसको अच्छे तरह से करते हैं, अपना देखभाल अपने भाई जैसे करते हैं, तो इसको बढ़िया से प्रोडक्शन करते हैं, फूल निकलते हैं, साफ सफाई करते हैं। कितने फूल निकलते हैं रोजाना यहाँ से? इसमें रोज 1 एकड़ में हम लोग 2000 निकलते हैं। 2000 फूल निकलते हैं? हाँ, हर रोज निकलते हैं। और एक फूल का अभी क्या कीमत में आपके सेठ बेचते हैं, बताते होंगे? 20 रुपया एक फूल का बेचते हैं। 200-250 बंच जाता है 10 फूल का। यानी 10 फूल का एक बंच बनता है और एक बंच आपका 200-250 रुपए में सेल होता है। सर। यानी हरिंदर जी ये बताना चाहते हैं कि अभी जो सीजन चल रहा है उसमें एक बंच में 10 फ्लावर आते हैं, तो वो 200 रुपए में जाता है, यानी एक फ्लावर 20 रुपए का। मगर वो कई बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, ओवर डिमांड होती है, कई ज्यादा बड़े प्रसंग होते हैं, मैरिज सीजन होती है और कुछ ऐसा होता है तब ज्यादा इनका भाव मिलता है। नहीं तो रेगुलर भी आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 3 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया तो मिलेगा ही। मिलेगा। ऐसा होगा कि उससे भी 1 रुपये में जाए, ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ना? नहीं। और संजय जी आप क्या बताना चाहेंगे? आपका थोड़ा परिचय दीजिए और आप किसान दोस्तों को बताएं। वही है जो जैसे हम लोग जैसे सेवा करते हैं बच्चे का, तो बच्चे का जैसे छोटा है इसको बढ़ाते जैसे कुछ होशियार कर देते हैं खिलाने पिलाने के लिए, तो अपना खेलने कूदने लगते हैं। तो फूल जैसे फूली जैसे है तो इसको हम सेवा करते हैं, तो वो साहब का हम देते हैं तोड़ के। जैसे कोई बीमारी हुई तो मार्केट में गया तो पैसे आते हैं साहब को, तो हमसे बताते हैं कि इतना की बिक्री हुई, इतना तुमको फायदा हुआ, इतना हमको फायदा हुआ। तो हम साहब का खुश जितने ही करेंगे तो हमको भी खुश करेंगे। उनले पर जो वही बीमारी है, जैसे बच्चे का कुछ बुखार हो गया तो फूल का भी बीमारी है, तो हम बीमारी बताएंगे। वो मुझे एक चीज बताइए, बैठे नीचे हम बैठ के बात करें। इसमें यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बैठे। तो इसमें क्या बीमारी क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, कैसे पहचानेंगे हम? जैसे वो पीलापन हो गया। इधर आओ, इधर कैमरामैन को बोलूंगा ये नीचे तो ले जाइए। पीला पत्ता है तो इसको निकालेंगे यहाँ से। हाँ। तो इसको इनरोध और बढ़ेगा, मोटा होगा। हाँ। तो सब पत्तियां निकलेंगी पीला वाले। ओके। तो इसके बाद सो घास हो सब है, घास पतवार जैसे खुरपी है, खुरपा है, इसे मिट्टी हिलाना पड़ता है। ओके। वो कैल्शियम डाल दो तो हाँ। थोड़ा और निरोध बढ़ेगा इसका। निरोध बढ़ने के बाद में और फिर खाद पानी जो है बीमारी है इसको बताते हैं, तो सेठ हमको देता है लिया कर, तो हम दवा मारते हैं, कुल करते हैं। ओके। और दूसरा हमें ये बताइए संजय जी कि ये जो होता है उसमें कोई ज्यादा रोग आते हैं कि नहीं आते, कि कम रोग आते हैं? कम आता है, जैसे ठंडी में तो कम आती है। ओके। तो जो पुलिया हाउस में ठंडी में कम आती है और गर्मी में ज्यादा रहती है। माइट और थ्रिप्स रहती है। माइट्स और थ्रिप्स रहती है। हाँ, वही जाती रहती तो है। मैं कई जगह पे मैं ये सब डिसीज के बारे में भी बात करता हूँ। मेरे दूसरे वीडियोस है जिसमें डिजीज जो होते हैं, यानी वेजिटेबल में कौन से डिजीज होते हैं, कुकुम्बर, कैप्सिकम, डच रोज, जरबेरा, है ना, हर एक क्रॉप के अलग अलग डिसीज होते हैं और हर एक डिसीज का अलग अलग सॉल्यूशन होता है। तो हमारी कंपनी में भी हमारे साइंटिफिक एग्रोनॉमिस्ट रहते हैं जो बीएससी एमएससी एग्री किया होता है, उनको पौधे का ज्ञान होता है। तो वो लोग भी यहाँ पे आके डिसीज को पकड़ते हैं और उनको जो भी स्प्रे देना है, फर्टिलाइजर देना है, ड्रिप में देना है, वो भी देते हैं। दूसरा आप बताइए ना कि किसानों को इसमें ज्यादा सफल होने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? अरे घास भी सफा कर सकते हैं ना। हाँ। घास भी सफा करने के बाद में इसको बीमारी नहीं लगती है जल्दी। हाँ। यानी आप ये कहना चाहते हो कि एकदम साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। सर सफाई जब रहेगा इसका तो इसमें बीमारी कोई नहीं फैलता है। साफ घास निकालो, झाड़ू मारो, इसमें झाड़ू फाड़ू हम लोग सब लगाते हैं। इधर चिकन चाकन लगेगा तो कोई बीमारी नहीं फैलता है, कम बीमारी कम पड़ता है इसमें। दोस्तों मैं मेरे वीडियो में इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जैसे आप अपना घर को साफ रखते हो वैसे ही आपका फैक्ट्री है, इसको भी साफ रखना जरूरी है। जैसे हम अपनी शरीर की सफाई करते हैं, हम क्यों रोज नहाते हैं, हम क्यों अपने नाखून साफ करते हैं, हम क्यों रोज ब्रश करते हैं, तो ये हमारे एक शरीर की सफाई होती है। जैसे घर की सफाई होती है वैसे इनकी भी सफाई करनी चाहिए। राहुल सबसे छोटा है मगर उसने सबसे बड़ी बात कर दी। तो किसान दोस्तों, जो भी पॉली हाउस जिन्होंने लगाया है, कई लोग रोते रहते हैं कि सर हमारा तो पॉली हाउस में कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता नहीं। तो भैया आप तो हमेशा रोते ही रहोगे क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हरिंदर भाई जैसे, संजय जैसे, राहुल जैसे लोगों को काम पे लगाना पड़ता है।
उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, काम करवाना पड़ता है, तब प्रोडक्शन मिलता है ना। आप वो तो भगवान भी है ना, वैसे बैठे बैठे नहीं खिलाएगा, भगवान है भगवान मेरे को दे दो दे दो दे दो, तो वो भी नहीं देगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट लगाने के लिए हमारी जैसी कंपनी आपको चूज करनी पड़ेगी जो आपको हर एक सेवाएं दे, आपको स्ट्रक्चर लगा के दे, आपको प्लांटेशन लगा के दे, आपको ड्रिप इरिगेशन लगा के दे, आपको एग्रोनॉमी सर्विस दे, एक ए ग्रेड क्वालिटी का आपको प्रोजेक्ट बना के दे। और ऐसे हमारे जो भी दोस्त है जो ये पॉली हाउस के इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं, ऐसे हम लेबर भी आपको लाके दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे हरिंदर जी। हरिंदर जी, कोई विशेष रूप से हम आखिरी में जाते जाते वीडियो में आप कुछ बताना चाहते हैं? जी सर, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे किसानों को? हम यही बता रहे हैं सर कि इसमें यही है कि हमको यहाँ जब हमारा सेठ है, हमको यहाँ सुविधा हर चीज़ देते हैं और इनका हम फसल ऐसा बनाते हैं कि आप देखिए हम लोग इतना फसल दिए हैं कि हम लोग के सेठ बोलते हैं कि अच्छा से काम करते हो तुम लोग, बहुत अच्छे से ऐसे ही करो और हम लोग सैलरी आपको ज़्यादा बढ़ाते हैं। हम लोग का अभी 16,000 रुपये है। क्या बात है, 16,000 रुपया हम लोग के काम देखने के बाद दे रहे हैं। जब हम लोग का जानकारी है तभी तो दे रहे हैं। हम लोग का यहाँ रूम अच्छे बनाए हैं, पानी लाइट बेड सब वही देते हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। जी जी सर, जी जी है ना। तो दोस्तों ये भी इनका एक मैसेज आपको लेना चाहिए। अगर आपने पॉली हाउस प्रोजेक्ट बनाया हुआ है या आप सोच रहे हो, तो देखो आप तो क्या करोगे, सुपरविजन करोगे, आप बनाओगे या आपका बेटा होगा या कोई भी होगा, तो हम सुपरविजन करने आएंगे। मगर हम अच्छे प्रशिक्षित जो भी हमारे लेबर्स रखेंगे तो इससे हमारा ये फायदा होगा कि वो हमको इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना देंगे, हमारी इनकम बढ़ाएंगे, बराबर, और आपकी भी इनकम बढ़ेगी और आप इनको भी अच्छा सैलरी दोगे, है ना। हर एक आदमी को पैसा चाहिए, पैसे के लिए हर एक आदमी काम करता है, हर एक लोगों का घर परिवार होता है, ठीक है। तो ऐसे छोटे लोग होते हैं, छोटे गांव से हमारे पास काम करने आते हैं, दिल से काम करते हैं, इनका काम दिखता है, देख लो आप यहाँ पे। तो ऐसे ही लोगों को आप प्यार से रखो, उसको कभी ना छोटा समझो, है ना। उनको एक परिवार का हिस्सा बना के प्यार से अगर आप रखोगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका प्रोजेक्ट सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरी गारंटी है, सही है ना। जिनके काम करने का तरीका अच्छा, आज अनिल अंबानी बन गया कि कोई भी बड़ा करोड़पति रतन टाटा होगा, तो वो ऐसे ही नहीं बना, उनके लोगों से बना है ना। लोगों से आज आदमी बनता है। तो मैं आपसे ये वीडियो में ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने लोगों को बहुत प्यार से रखिए, घर के सभ्य की तरह रखिए, उनको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी हमारी है, ऐसा प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर लेबर जो है उनको भाई समान रखिए और उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए, तो वो भी अपनी मेहनत दिखाएंगे और ये मेहनत रंग लाती है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हरिंदर जी, संजय जी और राहुल जी, आपने हमको टाइम दिया, समय दिया और हमारे किसान मित्रों को जो भी आपने बात की जो उनके लिए अच्छी थी, ठीक थी, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।